रेवाड़ी विधानसभा सीट पर चुनाव खासे रोचक मोड़ पर आ गया है। भाजपा के प्रत्याशी लक्ष्मण यादव का जिस तरीके से सभाओं में स्वागत हो रहा है, उससे सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लक्ष्मण यादव मैदान में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। यह स्वागत की तस्वीरें संगवाड़ी गांव की हैं। यहां लक्ष्मण सभा करने पहुंचे तो सैकड़ों युवाओं ने उनका स्वागत किया। 1 किलोमीटर से भी अधिक लंबा उनका स्वागत काफिला रहा। लक्ष्मण यादव ने यहां पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कप्तान परिवार की जुबान पर किसी को अब भरोसा नहीं रहा है, इसलिए अब चिरंजीव राव को हलफनामा देना पड़ रहा है। मैं संगवाड़ी गांव के और आसपास के आए हुए सभी साथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जब हम नुक्कड़ सभा करने आए थे, आज आपके सामने थी कि नुक्कड़ सभा जनसभा में किस तरह से परिवर्तित हुई, क्योंकि लोग आज परिवर्तन का मन बना चुके हैं। लोग चाहते हैं अगर रेवाड़ी में एक सुखद परिवर्तन आए, क्योंकि आज इनका मन बन चुका है कमल का बटन दबाने का और मुझे आशीर्वाद देने का। देखिए, दिन में तो वोट मांगते नहीं, क्योंकि अच्छे काम करे हों। इस इलाके की सुनवाई समय पे की होती 50 साल से। रात के अंधेरे में वोट मांगने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। और रात के अंधेरे में वोट मांग रहे तो आप समझ सकते हो इसमें दाल में काला है। मुझे तो लोग कहते हैं ये तो सारी दाल ही काली है, तो नहीं तो उजाले में मांगे, इसमें क्या है। ये प्रजातंत्र का स्वरूप है, सबको खरीद कोई सकता है। ये पब्लिक की अपनी ताकत है, वो किसको आशीर्वाद देते हैं इनके ऊपर छोड़ दो, तभी सुखद एक परिवर्तन आए। कि भाई इतना ताकतवर बना दिया हर तरह से, तो अब वो ताकत का दुरुपयोग किसानों पे कर रहा है। क्योंकि एक वीडियो से मुझे भी पता चला है, अब उन्होंने लाठी डंडों से, और कोई तो यहाँ तक भी कह रहा था कि उनके पास आर्म वगैरह का भी था, और उस जो गाड़ी पे लिखा था वो कौन सा चिरंजीव राव 3 जो गाड़ी उनकी आई थी, जो तोड़ने फोड़ने वालों की आई थी, और एक 70-75 साल के बुजुर्ग के साथ उन्होंने जो अच्छा अत्याचार किया है, उसका जनता बदला लेगी आने वाली 5 तारीख को। क्योंकि कम से कम बुजुर्गों की तो शर्म कर लो। ये चुनाव तो आएंगे, चुनाव तो जाएंगे, लेकिन चुनाव की वजह से माहौल इस क्षेत्र का खराब हो, ये किसी को भी सहनीय नहीं है। फोटो तो आज इतनी भीड़ में है, कोई कभी भी किसी से भी फोटो खिंचवा सकता है, कोई मना थोड़ी कर सकता है। चुनाव में कौन कितना, सबको ये थोड़ी हो कि दूर हटाते हटाते चले जाएंगे। फोटो कोई इसका वो मायने नहीं है। और अगर उसकी पिटाई की गई है, तो वो कोई भी हो, चाहे फोटो वाला हो चाहे बिना फोटो वाला, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रशासन ने करनी चाहिए। और प्रशासन नहीं करेगा तो समय आते ही प्रशासन का भी देखेंगे। देखिए, इन्होंने अपने प्रचार कर करके छिक लिए, लोगों से भरोसा खो चुके हैं, इसलिए नोटेरी से कह रहे हैं कोई अटेस्टेड। उन्होंने अपना वो बताया है कि मैं ये आते ही कराऊंगा। तो भाई 50 साल से आपको किसने रोका था? आपके हाथ में पावर थी, आपके पिताश्री 3-3, 4-4 बार मंत्री रहे हैं, तो आपको किसी ने रोका था? आज एफिडेविट देने की कहाँ से नौबत आ गई? फिर ये धूल झोंकना चाहते हैं इस एफिडेविट के माध्यम से लोगों की आंखों में। जैसे 4 महीने पहले ये 8500 रुपये खटाएंगे, आज ढूंढते फिर रहे लोग। ये 4 महीने पहले कह रहे संविधान खतरे में है, हम आरक्षण को नहीं टूटने देंगे, आज कह रहे हैं हम आरक्षण को तोड़ेंगे। आप देख रहे हो, राहुल बाबा अमेरिका में बैठ के कहता आरक्षण को तोड़ेंगे। अब वही भाषा भूपेंद्र हुड्डा जी भी बोलने लग गए। तो 4 महीने पहले बदल गए, अब कोई नया ये सब गुफा छोड़ने आए हैं, जनता की आंखों में मिर्च मारना चाहते हैं। अरे जब तुम विश्वास खो चुके तो एफिडेविट से थोड़ी कुछ होगा। और भाई थारा मुखिया तो कैबिनेट का बिल भी फाड़ के बाहर फेंक देता है, तो ये एफिडेविट क्या है इनके सामने? कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ वोट खातर एफिडेविट है। नहीं वरना तो काम करो ना, एफिडेविट देने की जरूरत कहाँ पड़ गई? एफिडेविट तो ये वो देता है जिसकी दाल में कुछ काला हो। क्यों नहीं करेगी? करना पड़ेगा प्रशासन को। अगर किसी के साथ जाती हुई है, फिर प्रशासन किस लिए है? उनको करना चाहिए। मैं तो पुलिस से कहूँगा, एसपी से कहूँगा, अब भाई जो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। विधायक जी,